आ गए हैं हम एक और बार। क्या राजनीति में हलचल चल रही है हमारे देश में? चलिए मैं बताता हूँ। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने सीएम स्टालिन जी ने ये कह दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2026 में डिलिमिटेशन करती है, मतलब कि जो लोकसभा में डिलिमिटेशन होने वाला है, जिसकी जितनी आबादी है, जो स्टेट में जितनी आबादी है उस हिसाब से उस स्टेट को सीटें दी जाएगी। तो उसमें तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने यह कह दिया कि जो साउथ के स्टेट है जिन्होंने पॉपुलेशन पे कंट्रोल रखा है उनकी जो सीटें हैं वो कम कर दी जाएगी। मतलब सीएम स्टालिन ने डायरेक्टली ये कह दिया कि तमिलनाडु की जो लोकसभा में 39 या 38 सीट्स है वो डायरेक्टली कम होके 31 हो जाएगी। ये डायरेक्टली सीएम स्टालिन ने कहा और ये डायरेक्टली बीजेपी पे हमला बोला। और सीएम स्टालिन ने ये कहा कि साउथ के लोगों को इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए और बीजेपी के अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। उसी पे अमित शाह जी कोयम्बटूर गए और कोयम्बटूर में डायरेक्टली कह दिया कि एक भी सीट कोई भी साउथ के स्टेट की कम नहीं होगी। जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी सीट तो मिलेगी, लेकिन किसी भी साउथ के स्टेट की सीट कम नहीं होगी, बल्कि जिसकी बढ़ने वाली है उसकी बढ़ेगी और जितनी बढ़नी चाहिए उतनी ही बढ़ेगी साउथ के स्टेट की। अब आगे गुजरात में मुस्लिमों ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। अभी हाल ही में म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन किया है गुजरात में। मैं बता दूं कि अगली बार से इस बार ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार चुन के आए हैं बीजेपी के टिकट पे बीजेपी में से। कांग्रेस ने हर बार की तरह ये बार भी बहुत ही खराब प्रदर्शन किया गुजरात में, लेकिन गुजरात में बीजेपी के लिए खुशखबरी ये है कि माइनॉरिटी वोटर्स भी अब बीजेपी को मिल रहे हैं। जो बीजेपी हिंदू वोटर्स पे टिकी हुई थी अब वो माइनॉरिटी के वोटर्स भी कांग्रेस से छीन रही है और माइनॉरिटी के वोटर्स भी बीजेपी को मिल रहे हैं। और बहुत ही ज्यादा म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में जो बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो जीत के आए हैं। तो इससे डायरेक्टली ये पता चलता है कि बीजेपी को गुजरात में जो मुस्लिमों का सपोर्ट है वो मिल रहा है। बीजेपी को गुजरात में मुस्लिम इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि मुस्लिम्स चाहते हैं कि बीजेपी गुजरात में डेवलपमेंट करे और जो मुस्लिम एरियाज है वहां पे भी डेवलपमेंट हो। इसीलिए मुस्लिम एरियाज में भी बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो बीजेपी के टिकट पे जीत के आए हैं। आप केजरीवाल जी क्या राज्यसभा जाएंगे? तो हमने सभी ने देखा केजरीवाल जी क्या चुनाव हारे। आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है, सीएम भी बीजेपी का बन चुका है जो कि रेखा गुप्ता जी। लेकिन अब यहाँ पे ये हलचल चल रही है कि आम आदमी पार्टी शायद पंजाब से केजरीवाल जी को राज्यसभा में भेज सकती है। अब मैं बता दूं कि केजरीवाल जी खाली तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी के पास अब कुछ काम करने के लिए है नहीं। ज्यादा से ज्यादा वो अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन वो सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता थे दिल्ली के और उन्होंने कह दिया था कि अगर वो चुनाव जीत के आते हैं तभी वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, जिसकी वजह से केजरीवाल जी का जो सपना था कि वो वापस मुख्यमंत्री बनेंगे वो टूट गया। अब आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि केजरीवाल जी राज्यसभा में जाए। आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में राज्यसभा की सीटें हैं, तो आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि एक राज्यसभा की सीट से अरविंद केजरीवाल जी को राज्यसभा में भेज दिया जाए और अरविंद केजरीवाल जी को राज्यसभा में अपनी आवाज उठाने का मौका मिले। यहाँ पे आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि कांग्रेस ने भी असम से मनमोहन सिंह जी को राज्यसभा भेजा था, तो आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल जी को राज्यसभा भेज सकती है पंजाब से, उसमें क्या है। तो शायद अब हमको अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की विधानसभा में तो ना दिखे, लेकिन हमको अरविंद केजरीवाल जी हमारे इंडिया की पार्लियामेंट में जरूर दिख सकते हैं। वहीं पे नीतीश कुमार जी ने वापस खेला कर दिया है। अब सबको ये डर सता रहा था कि शायद जो अभी आने वाला बिहार इलेक्शन है उससे पहले नीतीश कुमार जी पलटी ना मार जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने 7 नए एमएलए को मिनिस्टर बनाया है बीजेपी के। मैं बता दूं नए 7 एमएलए बीजेपी के मिनिस्टर बने। अब ये डायरेक्टली नीतीश कुमार जी ने संदेश दे दिया है कि हम बीजेपी को हमारा एलाई मानते हैं और हम जो आने वाला बिहार का इलेक्शन है वो बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी की कुछ शर्तें भी है, जैसे कि नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार जी ने डायरेक्टली कह दिया कि एनडीए और जेडीयू दोनों को नीतीश कुमार जी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए। मतलब कि अब जो आने वाला इलेक्शन है बिहार असेंबली का उसमें नीतीश कुमार जी ही सीएम फेस रहेंगे और उनके फेस पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। यही वजह है कि शायद नीतीश कुमार जी ने ये चाल खेली है। नीतीश कुमार जी ने करीब 7 एमएलए को उनको मिनिस्ट्री का जो पद है वो सौंप दिया है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है या बीजेपी महाराष्ट्र की तरह, जैसे किसी के भी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा था महाराष्ट्र में और आखिर वक्त में शिंदे जी को हटा के देवेंद्र फडणवीस जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया महाराष्ट्र का, वैसा ही कुछ बिहार में होता है। लेकिन नीतीश कुमार जी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, वो अपनी मुख्यमंत्री की सीट नहीं छोड़ेंगे और वो चाहेंगे कि वही मुख्यमंत्री बने। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।